सदाचार धर्म का निरूपण। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, मैंने आपसे प्रतिपदा आदि तिथियों के दान को क्रमश विस्तार से सुना। सभी रहस्यों तथा मंत्रों के साथ व्रत एवं दान आदि के प्रारंभ और उद्यापन विधियों को सुना। यज्ञ यज्ञादि दान धर्मों, स्नान विधि, उत्सवों तथा इष्टापूर्त कर्मों के विषय में भी सुना। फिर भी मधुसूदन, मेरा मन सशंकित हो रहा है, क्योंकि व्रतों के प्रसंग में आपने विविध देवताओं का वर्णन किया है। देव की पुत्र, आपने देवताओं का नानात्व प्रदर्शन किया तथा तिथि के क्रम से अलग अलग मंत्र आदि को भी बतलाया है। परंतु ध्यान योग परायण व्यास आदि मुनियों ने केवल अव्यय, सर्वगत, निर्विकार एक परमात्मा का ही वर्णन किया है। इसमें क्या रहस्य है? प्रभो, आपने अनेक विषय बतलाए, पर वर्णाश्रम के आचार और धर्मों का निरूपण नहीं किया। ये सभी महर्षि गण आपकी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हैं। इस विषय को आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, व्रतों और दानों का तो मैंने सारांश रूप से वर्णन किया है। विशेष वर्णन तो भगवती सरस्वती ही कर सकती हैं। सभी वर्णाश्रमों का सामान्य धर्म यही है कि सभी प्राणी विघ्न रहित हों और सभी कल्याण के भागी बने। यहाँ पर जो मैंने देवताओं के उद्देश्य से व्रतों का आपसे वर्णन किया है, उसमें भी मूलतः एक परमात्म देव का ही वर्णन हुआ है। जो ब्रह्मा हैं वही हरि, वही महेश्वर, वही सूर्य, वही अग्नि, वही कार्तिकेय और वही विनायक हैं। गौरी, लक्ष्मी और सावित्री, ये भी एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं, मूलतः एक ही तत्व हैं। किसी देवता या देवी को उद्देश्य कर जो मनुष्य व्रत करता है, उसे वहाँ पर देवी देवता का भेद नहीं जानना चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति में है। जैसे अग्नि, वायु एवं जल के भेद से वसुधा के अनेक भेद प्रतीत होते हैं, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से विचार करने पर भेद का भान नहीं होता है। पार्थ, वेद धर्म के अनुसार जो कोई भी जिस किसी भी देवता का आश्रय कर जिस किसी भी दान अथवा व्रत को करता है, उन सब के मूल में वस्तुतः एक ही परमात्मा की उपासना होती है। मैंने जो व्रत दान की विधियां कही हैं, वे सदाचारी को ही फलप्रद होती हैं, आचारहीन को नहीं। आचारहीन व्यक्ति को 6 अंगों के साथ अधीत वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। जैसे पक्षी पंख निकलने के बाद अपने घोंसले को छोड़ देता है, वैसे ही ये वेद आचारहीन को मृत्यु के समय परित्याग कर देते हैं। जैसे कपास में रखा जल, कुत्ते के चर्म पात्र, मशक में रखा दूध स्थान दोष से अशुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार आचारहीन व्यक्ति भी अशुद्ध ही है। इसलिए व्रत आचार की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। जो धन से हीन है वह दीन नहीं, किंतु जो आचार से गिरा हुआ है वह गिरा ही रहता है, वह मरे हुए के समान है। राजन, इस प्रकार आचार ही धर्म और कुल का मूल है। आचार से च्युत व्यक्ति न कुलीन होता है और न धार्मिक होता है। दुरात्मा व्यक्ति के बहुत बड़े कुल से क्या लाभ? क्या सुगंधित पुष्प में कीड़े नहीं रहते? इसी प्रकार उत्तम कुल में भी दुराचारी उत्पन्न हो जाते हैं। हीन जाति में उत्पन्न व्यक्ति भी यदि शौचाचार संपन्न है और सभी धर्मों का जानता है, वह सज्जनों में कुलीन और श्रेष्ठ है। कुल को कुल नहीं कहा जाता, बल्कि सदाचार ही कुल है। राजन, जो व्यक्ति सदाचार संपन्न है, वह इस लोक और परलोक दोनों में आनंद प्राप्त करता है। राजन, आचार से धर्म उत्पन्न है और संत ही सदाचार के मूल है। उनका आचार ही सदाचार है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार के पालन से दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार जिसे न ठीक से देखता है और न जिसका कभी परिचय पाता है, वह यदि सदाचारी और धर्मात्मा पुण्य श्लोक राम, नल, युधिष्ठिर आदि की तरह है,
तो तीनों काल में उसे श्रेष्ठ मानकर सभी आदर की दृष्टि से स्मरण करते रहते हैं और सभी उसका प्रिय करते हैं। जो नास्तिक ईश्वरीय आस्था से रहित तथा गुरुओं एवं शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अधर्मज्ञ एवं दुराचारी हैं, वे मानो मृतक तुल्य हैं। पर यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण लक्षणों से हीन होते हुए भी सदाचार संपन्न, श्रद्धालु और अनिंदक है, तो वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मानव को चाहिए कि ब्रह्म वेला में जग जाए और धर्म तथा अर्थ के विषय में विचार करे। कभी भी ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य के सम्मुख मल मूत्र का उत्सर्जन नहीं करना चाहिए। दिन में उत्तराभिमुख और रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर मल मूत्र का विसर्जन करना चाहिए। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हो आचमन के अनंतर समाहित होकर प्रातः संध्या करनी चाहिए। इसी प्रकार वाणी पर नियंत्रण कर मौन होकर शाम संध्या करे। भगवान सूर्य के उगते हुए तथा अस्त होते हुए नहीं देखना चाहिए। ऋषियों ने दीर्घकालीन तपस्या आदि से दीर्घायु को प्राप्त किया। धार्मिक राजा को चाहिए कि जो द्विज, प्रातः तथा शाम संध्या नहीं करता, उसे शूद्र कर्म में नियोजित कर दे। मूत्र पुरुष में यदि वेग हो जाए या कोई बाधा उपस्थित हो जाए तो उस समय विधि एवं नियम की अपेक्षा न करे। पृथ्वी को तृणों से तथा सिर को वस्त्र से आच्छादित कर मल त्याग करना चाहिए। ग्राम, आश्रम, तीर्थ क्षेत्र, मार्ग, जुते खेत, गोष्ठ और गौ के मार्ग आदि स्थानों में मूत्रादि का परित्याग नहीं करना चाहिए। जल के अंदर की, आश्रम आदि की, वाल्मीकि की, चूहों के बिल की तथा शौच से बची इन 5 प्रकार की मिट्टियों का शौच आदि में प्रयोग न करे। देवताओं आदि की पूजा, गुरुओं का अभिवादन तथा भोज्य आदि क्रियाएं आचमन करने के अनंतर करनी चाहिए। फेन रहित सुगंधित निर्मल जल से पूर्व या उत्तराभिमुख हो आचमन करना चाहिए। विद्वानों को धर्म, अर्थ तथा काम के कार्यों को करना चाहिए। धर्म, अर्थ तथा काम, इस त्रिवर्ग के संपादन से गृहस्थ को ऐहिक और पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने न्यायोपर्जित द्रव्य के एक भाग से परलोक संबंधी पुण्य कर्मों का संपादन करना चाहिए। एक भाग का संचय करें और आधे अर्थात 2 भाग का भोजन, व्यवहार तथा नित्य नैमित्तिक कार्यों में व्यय करें। अतः न्यायपूर्वक धन के उपार्जन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि धन के माध्यम से ही धर्म, काम आदि पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। पूर्वाह्न में ही केश प्रसाधन, आदर्श दर्शन, दंत धावन तथा देवताओं का पूजन आदि कर लेना चाहिए। मल मूत्र आदि क्रियाएं घर से दूर करनी चाहिए तथा घर का जूठन आदि भी दूर फेंकना चाहिए। मिट्टी के ढेले को तोड़ने वाला, तिनकों को टुकड़े टुकड़े करने वाला, नख काटकर खाने वाला, नित्य उच्छिष्ट भोजन करने वाला तथा वस्तुओं में मिलावट करने वाला इस संसार में अधिक दिनों तक नहीं जीता। दूसरे की स्त्री को नग्न नहीं देखना चाहिए। अपने पुरुष मल को भी न देखे। रजस वाला स्त्री को न देखे, न उसका स्पर्श करे और न उससे वार्तालाप करे। जल में मूत्र पुरुष का उत्सर्ग तथा मैथुन नहीं करना चाहिए। केश, राख, कपाल, मलमूत्र, भूसी, अंगार, अस्थि पंजर तथा रस्सी आदि पर न बैठे। विद्वानों को चाहिए कि ब्राह्मणों को प्रणाम करें तथा उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान करें। जाते समय कुछ दूर तक उन्हें पहुँचाने जाएं। टूटे फूटे आसन पर न बैठें और फूटे हुए कांसे के पात्रों का उपयोग न करें। बालों को खोलकर भोजन न करें। नग्न होकर स्नान और शयन न करें। झूठे स्थान पर न बैठें। झूठे हाथ से सिर का स्पर्श न करें, क्योंकि सभी प्राण सिर में स्थित रहते हैं। सिर के बालों को न खींचें और न सिर पर प्रहार करें। पुत्र और शिष्य को कोड़े से नहीं मारना चाहिए। अपने सिर को दोनों हाथों से एक साथ नहीं खुजलाना चाहिए। बिना कारण सिर से स्नान नहीं करना चाहिए।
ग्रहण के बिना रात्रि स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन के अनंतर तथा अथाह जल में डुबकी लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद तेल नहीं लगाना चाहिए। तिल पिष्ट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आयु क्षीण होती है। अपने गुरुजनों तथा श्रेष्ठ जनों से बुरी बात न बोलें। यदि वे क्रुद्ध दिखाई दें तो उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। दूसरे की निंदाजनक बात नहीं सुननी चाहिए और न स्वयं करनी चाहिए। प्रशस्त औषधियों का ही सेवन करना चाहिए। रत्नों को धारण करना चाहिए। अपने केशों को स्निग्ध और निर्मल रखना चाहिए। सुंदर शिष्ट वेश धारण करना चाहिए। सफ़ेद प्रिय लगने वाले फूलों को धारण करना चाहिए। दूसरे के किंचन मात्र धन को न लेना चाहिए और न कभी अप्रिय बोलना चाहिए। सत्य और प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। दूसरे के दोषों को नहीं कहना चाहिए। किसी से बैर नहीं बांधना चाहिए। दुष्ट यान में न चढ़ें। नदी के किनारे की छाया आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। विद्वेषी, पतित, उन्मत्त, बहुतों से बैर करने वाले, वर्ण संकर, वंध्या के पति, नीच, असत्य भाषण करने वाले, अत्यंत खर्चीले स्वभाव वाले, दूसरे की व्यर्थ निंदा करने वाले तथा षट से विद्वान व्यक्ति को मैत्री नहीं करनी चाहिए। मार्ग में एकाकी गमन न करें। अतिशय वेग संपन्न जल में स्नान न करें। जलते हुए घर में प्रवेश न करें। वृक्ष के ऊपर तक न चढ़ें। शव के प्रति हुंकार न करें। दांतों को परस्पर रगड़ना नहीं चाहिए। नासिका फुलाना नहीं चाहिए। मुख को अधिक खोलकर नहीं बोलना चाहिए। ऊंचे स्वर में हंसना नहीं चाहिए और शब्द करते हुए अपान वायु का परित्याग नहीं करना चाहिए। नख से नख नहीं बजाने चाहिए, न छेदन करना चाहिए और न पृथ्वी पर लिखना ही चाहिए। दाढ़ी मूछ के बालों का भक्षण नहीं करना चाहिए। पैर से पैर का आक्रमण नहीं करना चाहिए। गुरु के सम्मुख उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए। सदाचार तत्पर रहना चाहिए। कामचारी नहीं होना चाहिए। दोनों लोकों में शुभ चाहने वाला व्यक्ति कामाचार पूर्वक जीवन यापन न करने से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। रात्रि में चतुष्पद, चौराहा, शमशान, ग्राम के समीपवर्ती पीपल आदि के वृक्ष, उपवन तथा दुष्ट स्त्री के सानिध्य का परित्याग करें। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में छत्र धारण किए रहें। रात्रि और वन में मौन रहे। केश, अस्थि, कंटक युक्त अपवित्र बलिस्थान, भस्म, भूसी तथा स्नान से भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही परित्याग करे। ब्राह्मण, राजा, स्त्री, ज्ञानवान, गर्भिणी स्त्री, बोझ से दबा हुआ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, मूक, अंधा, बधिर, मतवाला तथा उन्मत्त व्यक्ति को दूर से ही मार्ग दे देना चाहिए। अन्यों के द्वारा धारण किए गए जूते, वस्त्र तथा माला नहीं धारण करना चाहिए। दूसरे की स्त्री के उपसेवन से बढ़कर लोक में अनायुष्य का अन्य कोई भी कार्य नहीं है। स्त्रियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और स्त्रियों की रक्षा करना कर्तव्य समझना चाहिए। ईर्ष्या करने से आयु का ह्रास होता है, अतः ईर्ष्या का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, विरूप, अहंकारी, हीनांग, अधिकांग अथवा विद्या से हीन व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रात्रि में दही और सत्तू का भक्षण नहीं करना चाहिए। महाराज, आधी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। घुटनों को ऊपर कर अधिक देर तक नहीं बैठना चाहिए। दूसरे के रहस्य की बातों को जानने की उत्सुकता तथा अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। अतिशय रक्त, चितकबरा तथा कृष्ण वस्त्र को अधिक समय तक धारण नहीं करना चाहिए और वस्त्र या अलंकार का विपर्य भी नहीं करना चाहिए। दीर्घायु की इच्छा है तो स्त्री को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। दूसरे को पीड़ा नहीं देनी चाहिए और परोक्षवादी नहीं होना चाहिए। असहनशील एवं अनम्र भी न हो। अग्नि से दग्ध अथवा परशु से काटा गया वन अंकुरित हो सकता है, किंतु उद्वेलित और अप्रिय वाणी बोलने पर फिर प्रेम का संचार नहीं हो सकता। मनुष्य को चाहिए कि नास्तिक न बने, वेदों और देवताओं की निंदा न करें, किसी के साथ वैर न करें और न कायर ही बने। ब्राह्मण को कुत्सित वाक्य न कहें,
नक्षत्रों को नहीं दिखाना चाहिए। प्राज्ञ व्यक्ति को न्याय के अनुसार कार्य करने वाले बलवान शत्रुजयी राजा के यहाँ सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। जहाँ पर स्त्रियाँ मात्सर्य रहित हों वहाँ पर रहना सुखप्रद होता है। जिस राष्ट्र में किसान कृषि कार्य में लगे हों, अतिशय बोलने वाले न हों और जहाँ सभी औषधियाँ प्राप्त हों, विद्वान व्यक्ति को वहीं रहना चाहिए। जहाँ पर लोग दूसरे को पराभूत करने वाले और वैर की गांठ रखने वाले हों, जन शून्य अथवा अधिक लोग बसते हों तथा जहाँ उत्सववादी न होते हों, इन स्थानों पर निवास न करें। राजन, जहाँ ऋणदाता, वैद्य, श्रोत्रिय तथा जलपूर्ण नदी ये चारों न हों, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। मलिन दर्पण नहीं देखना चाहिए। महाराज, दीर्घ राज्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को स्वर्णाकार के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न उसे मित्र ही बनाना चाहिए। फूटा टूटा बर्तन, टूटी खाट, कुत्ता तथा मार्ग, ये चार और कांटेदार वृक्ष, इन्हें अपने दरवाजे पर न रखें। फूटा पात्र घर में होने से कलह होता है। टूटी खाट रहने से भी अच्छा नहीं होता। श्वान और कुक्कुट वाले घर में पितर भोजन नहीं करते और कंटक युक्त वृक्षों के नीचे पिशाचों का निवास रहता है। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि सुवासिनी, गर्भवती, वृद्धा स्त्री, बालकों तथा आतुर व्यक्ति को भोजन पहले कराएं। घर के स्वामी को अंत में भोजन करना चाहिए। असंस्कृत अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। जो गौ का वाहन आदि के रूप में प्रयोग कर उससे धनार्जन करता है और फिर उस धन का उपयोग करता है, घर के बाहर उपस्थित व्यक्ति को बिना दिए हुए खाता है, वह मानो पाप का ही भक्षण करता है। बलि वैश्वदेव कर्म करने के बाद भी विधि पूर्वक भोजन करना चाहिए। एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना चाहिए। असंस्कृत तथा कुत्सित अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिष्ट व्यक्ति तथा भूखे को भोजन कराने के बाद पवित्र पात्रों में क्रोध रहित, शांत, प्रसन्नचित्त होकर भोजन करना चाहिए। तख्ते पर रखे पात्र में, अनुचित स्थान में, असमय में, अतिशय संकीर्ण स्थान में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन से पूर्व अग्रासन देकर तन्मय होकर भोजन करना चाहिए। पहले मधुर पदार्थों को, अनंतर लवण पदार्थ और इसके बाद कटु एवं तीक्ष्ण पदार्थों का भोजन करें। पहले कोमल पदार्थों, बीच में गरिष्ठ व्यंजनों तथा अंत में द्रवयुक्त व्यंजनों का भोजन करने से मनुष्य रोग मुक्त रहते हैं। दिन में भूजे में, रात्रि में दही सत्तू में तथा कोविदार कचनार में अलक्ष्मी दरिद्रता का निवास सदा ही निवास रहता है। वाणी का संयम कर मौन होकर अन्न की निंदा किए बिना प्रशस्त अन्न खाना चाहिए। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो भोजन करने के बाद भली भांति आचमन कर पुनः हाथ का प्रक्षालन करके सावधानी से आचमन करें और इसके बाद अपने अभीष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। अनंतर इन श्लोकों का पाठ करते हुए अपने हाथ से उदर को धीरे धीरे सहलाएं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, इन पंच प्राणों को पुष्टि प्रदान करने वाला मेरे द्वारा खाया गया अन्न मेरे लिए सुखप्रद हो। अगस्त्य, अग्नि, वड, वानल मेरे द्वारा भुक्त हुए अन्न और पेय पदार्थों को भली भांति पचाए तथा मुझे सुख की प्राप्ति हो और वासुदेव मुझे रोगहीन बनाए। इसके बाद आलस से रहित होकर अनायास होने वाले कर्मों को करे। भारत, संध्या के समय यदि कोई पथिक आ जाए तो उसका पाग, आसन आदि के द्वारा स्वागत करे। अनंतर अन्न प्रदान एवं शयन के द्वारा उसकी सेवा करे। दिन में आए अतिथि के विमुख हो जाने पर जो पाप लगता है उसका 8 गुना पाप शाम काल में आए अतिथि के लौट जाने पर होता है। पूर्व और दक्षिण में सिर का शयन करना प्रशस्त माना गया है और इसके विपरीत सोने से रोग उत्पन्न होता है। ऋतुकाल में ही स्त्री सहवास प्रशस्त माना गया है। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या एवं पर्व के समय में तैलाभ्यंग तथा स्त्री संपर्क न करें। क्षौर कर्म, स्त्री सहवास तथा शमशान गमन के अनंतर सवस्त्र स्नान करना चाहिए। गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता एवं
तपस्वी की मनोविनोद में भी निंदा नहीं करनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को एक ही साथ अग्नि और जल को धारण नहीं करना चाहिए। गुरु और देवता की ओर पैर नहीं फैलाना चाहिए। जल को अंजलि से नहीं पीना चाहिए और अधिक वायु तथा धूप का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दास नौकर आदि को क्रुद्ध होकर अपशब्द न कहें। सभी बंधुओं के प्रति मात्सर्य रहित होकर रहना चाहिए। डरे हुए व्यक्ति को आश्वासन देना चाहिए। साधुवत रहना चाहिए। ये बातें व्यक्ति को स्वर्ग रूपी फल प्रदान करती हैं। पृथ्वी पर देखते हुए चलना चाहिए। बचे हुए जीवन में जो अपनी आत्मा को वशीभूत कर जीवन यापन करता है, उसके धर्म अर्थ तथा काम की थोड़ी भी हानि नहीं होती। आक्रोश, विवाद और पिशुनता छोड़ देनी चाहिए। सोने के समय दूसरा वस्त्र, पूजा के समय में दूसरा और सभा में दूसरा वस्त्र पहनना चाहिए, अर्थात अलग अलग वस्त्र धारण करने चाहिए। पतितों के साथ बातचीत न करे, अन्यथा वह भी पतित हो जाता है। वृद्ध, ज्ञाति, बंधु तथा मित्र के दरिद्र हो जाने पर उसको अपने साथ रखना चाहिए। इनके रहने से घर की वृद्धि होती है। कबूतर, शुक तथा मैना को घर में रखना अच्छा होता है। ये तथा तिलपान करने वाले पाप रहित होते हैं। चंदन, वीणा, दर्पण, घी, शहद, जल तथा अग्नि, इन्हें घर में निरंतर रखना चाहिए। राजा को चाहिए कि धनुर्वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान में तथा नीति शास्त्र के ज्ञानार्जन में सदा तत्पर रहे एवं उसे शब्द शास्त्र, व्याकरण, यज्ञ शास्त्र, कर्मकांड, गांधर्व शास्त्र, संगीत, कला शास्त्र और इतिहास, पुराण आदि का भी ज्ञान रखना चाहिए। राजन, मैंने ये सब सदाचार के लक्षण बतलाए। अन्य जानने योग्य बातों को वृद्धों से जानना चाहिए। सदाचार ही सभी ऐश्वर्यों का जनक है। इसके पालन से आयु की वृद्धि होती है। यह सभी दोषों को दूर कर देता है। सभी आगमों में सदाचार को ही प्रथम स्थान प्राप्त है। सदाचार से ज्ञान की वृद्धि होती है। आचार परम धर्म है। आचार से ऐश्वर्य, यश, आयु, स्वर्ग और परम मंगल प्राप्त होता है। महाराज, सभी वर्णों के कल्याण की दृष्टि से इन सब का मैंने वर्णन किया है। अतः धर्म, अर्थ, काम रूपी फल को देने वाले सदाचार का सावधानी के साथ पालन करना चाहिए।